बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपको वेलकम करती हूँ। मैं आपके लिए लेके हूँ जनरल रियाजी क्लास 9 मश्क नंबर 2.1। इसका सवाल नंबर है 7। अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपये मालियत की जायदाद छोड़ी हो, इसकी एक बेवा, दो बेटियां और दो बेटों और एक बेटी में हर एक की जायदाद की मालियत मालूम करें। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, सबसे हम पहले सवाल नंबर है हमारा 7। सबसे पहले लिखेंगे कुल मालियत। कुल मालियत, तो कुल मालियत उसकी कितनी थी? 7,50,000 रुपये। ठीक है। सेकेंड पे क्या कि हम लोगों ने सबसे पहले जो होता है वो बेवा का, ठीक है, सबसे पहले बेवा का हिस्सा निकालना होता है। बेवा का हिस्सा, अगर तो 7 बच्चे हैं, बेटी बेटा कोई भी हैं, तो उसका बेवा का हिस्सा 1/8 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7,50,000 ज़रब करेंगे 1/8। जब 7 बच्चे होते हैं तो बेवा का हिस्सा 1/8 होता है। तो इसको हम कैलकुलेटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 750 93,750 रुपये। ठीक हो गया। बकिया रकम, बकिया रकम। अब बकिया रकम कैसे निकालते हैं? कुल मालियत, जो कुल रकम होती है, ठीक है, माइनस जो हमारे पास आया है 93,750 रुपये। इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65,6,250। ये हमारे पास कीमत बच गई 6,56,250 रुपये। ठीक है, ये हमारी बकिया कीमत बच गई। इसके हम लोगों ने निस्बत मालूम करनी है। अब देखिए निस्बत किस तरह मालूम करनी है। कितने बेटे थे? 2 बेटे और 1 बेटी। ठीक है, बेटे के 2 हिस्से होते हैं, बेटी का 1 हिस्सा होता है। निस्बती मजमुआ, निस्बती मजमुआ क्या होता है? इनको जमा कर देंगे, 2 जमा 2 जमा 1, तो हमारे पास क्या आ गया? 5। अब हम लोगों ने इसका हिस्सा मालूम करना है। हर बेटे का हिस्सा 2/5 ज़रब कर देंगे जो हमारी कीमत आई थी 5,6,2,50। तो इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा 26,2500। ठीक है, ये किसका हिस्सा आया है? बेटे का। अब हर बेटी का, बेटी का हिस्सा, बेटी का हिस्सा 1 होता है, तो 1/5 इसको मालूम करेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास आ गया 13,1,12,50। तो ये इसका जवाब आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर तो आपको समझ आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।